नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल से मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक शुरू होने जा रही है, पर बैठक से पहले ही आम आदमी पार्टी ने पीएम की दावेदारी को लेकर अपना दावा ठोक दिया है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि अरविंद केजरीवाल को ही विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। दरअसल आम आदमी पार्टी की राष्ट्र प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ की तरफ से एक बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। तो सुना आपने, मतलब आम आदमी पार्टी ने सीधा सीधा ये मांग कर दी है कि अब अरविंद केजरीवाल को ही पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आम आदमी पार्टी ने तो वही कर दिया जिसकी चर्चा हम पिछले कई महीनों से कर रहे थे। देखिए, कैपिटल टीवी के दर्शक जो है हमेशा बाकी चैनलों से आगे चलते हैं। हम लोगों ने कहा था कि ये केजरीवाल जो है वो प्रधानमंत्री की रेस में, उसको ये भी मालूम है कि 2024 में वैकेंसी नहीं है, तो 2029 में कम से कम कंफर्म कराने के लिए अभी जो है वो रणनीति कर रहा है। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि ये जो कल मीटिंग शुरू होगी वहाँ मुंबई में, वहाँ केजरीवाल को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। अच्छा, एक तो अपने मन से आपने ये ऐलान कर दिया, ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी, नीतीश कुमार भी पहले ऐलान कर चुके, राहुल गांधी ने पहले ऐलान कर दिया, तो भाई वहां पे क्यों माथापच्ची करने जा रहे हो? अब तो कई पोस्टर्स भी आ गए हैं जिसमें राहुल गांधी सबसे बीच में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी के लिए ही काम करेगी ना। कोई ये दलाल मीडिया टेलीविजन चैनलों से भगाए गए पत्रकारों का एनालिसिस तो नहीं है ये बेवकूफाना बात भाई कि कांग्रेस पार्टी जो है वो केजरीवाल का प्रचार करेगी, उसके ट्विटर हैंडल से केजरीवाल का जय जयकार होगा, ममता बनर्जी का जय जयकार होगा, नीतीश कुमार का होगा। ये बेकार की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कल क्लियर कर दिया, ये सुप्रिया श्रीनेत्र ने कह दिया कि बिना कांग्रेस के कोई अलायंस नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि हम सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, मोदी को हम ही टक्कर दे सकते हैं, मोदी को हम ही टक्कर दे सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ प्रधानमंत्री पोस्ट का नहीं है, मसला ये है कि केजरीवाल ने आज ये संकेत दे दिया कि कल वो मुंबई जाकर के इंडिया अलायंस से बाहर निकलने वाला है। क्यों निकलने वाला है? क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने भी एएनआई को बुलाया। और ये आप बात समझिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं एएनआई से मतलब ये हुआ कि आप फोन करके बुलाते हो कि जरा आओ, ये प्लान के तहत किया जाता है। ये नेशनल स्पोक्स पर्सन है, बिना केजरीवाल के ये एक शब्द नहीं बोल सकती। तो ये केजरीवाल ने कहा होगा एएनआई को बुलाओ, बाइट दो कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल होंगे। और जब ये बाइट खत्म होता है, सौरभ भारद्वाज को भी बुलाया जाता है, वो भी बाइट देता है। वो कहता है कि देखिए, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि इस गठबंधन का एकजुट हो पाना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद यह भी कहता है कि अगर एकजुट रहा तो फिर मोदी चुनाव नहीं जीत सकेंगे, फिर कोई प्रधानमंत्री कोई दूसरा बनेगा। और एकजुट करने का तरीका क्या है? केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दो, ये कक्कर मैडम कह रही है। मतलब सारे होशियारी जो है वो केजरीवाल ही है, बाकी सारे लोग बेवकूफ हैं। सवाल प्रधानमंत्री के पोस्ट का नहीं है, सवाल अरविंद केजरीवाल की, उसको कह सकते हैं कि एम्बिशन, ओवर एम्बिशन और महत्वाकांक्षा, पावर, सत्ता के प्रति उसका जो ललक है, जो सत्ता लोभी व्यक्ति जो हो सकता है। अब दिक्कत क्या है? आप सारी चीजें कह देंगे, मीटिंग में आप जाएंगे,
मीटिंग में जरा सा भी अगर आप एक बात कह दोगे कि भाई केजरीवाल के ऊपर नाम भी डिस्कस किया जाए, तो उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे हमला ये करेगी, पहले अपने आप को शराब घोटाले के इल्जाम से बाहर निकालो। लेकिन क्या बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कल हमने अपने दर्शकों को खबर बताया था कि कन्वेनर को लेकर आम आदमी पार्टी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ही फैसला लेंगे, आखिरी मुहर उनका होगा। आज पीएम की दावेदारी, क्या अरविंद केजरीवाल को बड़ा दिखाने की कोशिश? देखिए, केजरीवाल को ये लगता है कि देखिए कांग्रेस पार्टी बीजेपी से नहीं लड़ सकती। ये पता नहीं कहां से इसके दिमाग में घुस गया है। लोगों को ये कन्विंस कराना चाह रहा है। ये बार बार ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने वोट को नाले में डाल देना। और प्रियंका कक्कड़ यही कह रही है कि सिर्फ पीएम मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है सिर्फ केजरीवाल है, केजरीवाल के अलावा कोई नहीं। अब सवाल ये है कि जब आप इस तरह का एटीट्यूड रखते हो कि हम सबसे बड़े हैं, और ये कॉन्फिडेंस उसको ये इसलिए आता है कि दलील इसकी ये है कि कांग्रेस या राहुल गांधी प्रधानमंत्री का मुकाबला नहीं कर सकते, और उसके बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी है जहां दो दो राज्यों की सरकार चला रही है, तो इसलिए उसका जो लीडर है वो बेस्ट ऑप्शन है। अब ये बातें हो गई, कांग्रेस पार्टी का भी अभी बयान आएगा। कांग्रेस पार्टी अभी तुरंत, आप देखिएगा इस खबर के 1 घंटे के अंदर फिर से संदीप दीक्षित जो है वो अवतरित हो जाएंगे। राहुल गांधी ने उनको फोन किया होगा कि जरा इसको टैकल करो। पिछली बार कहा था भाई ये तो गीदड़ है, फॉक्स है, फिर कहा कि भाई ये केजरीवाल चूहा है, महाबेईमान है। तो ये आपस में ये लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, और उधर लालू यादव निकल पड़े हैं। बताइए, इंडिया की मीटिंग है और उसमें एक और जो नुक्ता जिसको कह सकते हैं कि जिसको समझने वाली बात है कि बेंगलुरु गए थे बिहार के 3 महारथी तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार, तो एक साथ गए थे। इस बार अलग अलग जा रहे हैं। ये अपने आप में एक मैसेज है कि भाई सब कुछ गठबंधन के अंदर ठीक नहीं चल रहा है, और आप वहां पे जाकर के लालू यादव के साथ बैठो, आप जो है शरद पवार के साथ बैठो, आप सोनिया गांधी के साथ बैठो, उन तमाम लोगों के साथ बैठो, मीटिंग करो, जिसको गाली दे दे करके, जिनको बेईमान कह करके, जिनको अति भ्रष्ट कह करके आपने अपनी राजनीति शुरू की, और अब आप उन लोगों के कंधे पे बैठ के खुद को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में जो लगे हुए हो। तो मुझे लगता है कि अगर जो बात कक्कर ने एएनआई को कही है, ये बात अगर गलती से भी संजय सिंह या चड्डा ये लोग कल की INDIA की मीटिंग में अगर ये प्रस्ताव भी रखते हैं, बहुत बेइज्जती करके इनको वहां से भगाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह के बयान पटना की मीटिंग के बाद आए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग केजरीवाल के खिलाफ हमलावर हैं, जिस तरीके से उनको कभी फॉक्स, कभी गीदड़, कभी चूहा, पता नहीं कौन कौन से जानवर से उसकी तुलना की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी अब एक भी पल केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। क्योंकि सुप्रिया सुले ने यह भी कल कह दिया था कि गठबंधन में कुछ छोटी सोच वाले लोग हैं, और ये छोटी सोच वाले लोगों का मतलब यही था कि वो केजरीवाल है कि जो इस सारी चीजों में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था कि पीएम मोदी की कुर्सी से उसको हटाया जाए, और ये आपस में अपनी ही कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या केजरीवाल बाहर हो जाएंगे? देखिए, बाहर तो वो होंगे ही। केजरीवाल वो शख्स है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, वो तो कुछ करने वाले हैं नहीं। केजरीवाल अपने आप को दुनिया का सबसे चतुर, सबसे पता नहीं ओवर स्मार्ट व्यक्ति खुद को समझता है, और राजनीतिक चाल चलने में वो किसी से पीछे नहीं है। समस्या ये है कि इसके पास संगठन नहीं है, ये नहीं है। और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी बड़े होशियारी से काम करती है। अभी 2 दिन पहले ABP पे एक सर्वे आ गया। सर्वे क्या आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने में सबसे बेहतर पोजीशन लीडर कौन है? सर्वे में बताया गया राहुल गांधी। सेकंड नंबर पे ममता बनर्जी। पिछली बार ABP न्यूज ने बताया था कि 27% जो है लोग केजरीवाल को फेवर कर रहे हैं, वो घट के चला गया 13%। मतलब केजरीवाल की पॉपुलैरिटी भी डाउन हो रही है। उधर से ED, CBI, शराब घोटाला, ये हवा महल, शीश महल, तमाम तरह के जो आरोप लग रहे हैं, तो ये
सारी बातें ये इंडिया की मीटिंग में उसी वक्त शुरू हो जाएगी जैसे ही ये इंडिया मीटिंग के अंदर वो बात कहेंगे जो ये मैडम कक्कर कह रही है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है। केजरीवाल ने अपनी चाल जो है वो चल दी है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस प्रॉब्लम का, केजरीवाल इज अ प्रॉब्लम फॉर INDIA, इस प्रॉब्लम का निदान कैसे करती है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कल से बैठक की शुरुआत होगी, 2 दिनों तक ये बैठक होनी है, पर बैठक से पहले ही अब PM उम्मीदवारी को लेकर एक के बाद एक दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा ममता बनर्जी की तरफ से किया गया, उसके बाद नीतीश कुमार मैदान में उतरे और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मांग कर दी गई है कि अरविंद केजरीवाल को ही विपक्ष का PM उम्मीदवार बनाया जाए। अब देखना होगा कि कल इस बैठक में PM उम्मीदवारी को लेकर किस तरह से घमासान छिड़ता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।